नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर में और हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल साहब। गोयल साहब, इस बार दिवाली बहुत ही खास है क्योंकि 27 सालों बाद भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी है और उसके बाद आप लोग बहुत उत्साहित दिख रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी ओर से भी सभी क्षेत्रवासियों की दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि 27 साल की जो पहले सरकारें थी उन्होंने किस तरह से सनातन को ख़त्म किया और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। पूरे दिल्ली के अंदर सभी के अंदर उत्साह है और ये सनातन की दिवाली मनाई जा रही है, संस्कारों की दिवाली मनाई जा रही है। और इसमें हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कर्तव्य पथ के ऊपर 1,51,000 रुपये एक दीपक जलाकर आज वो पूरी दीपावली का जश्न मनाया है और ये पूरा उत्साह के साथ और वहाँ लेजर राइड के साथ लेजर शो भी किया है, जिसका ये संदेश दिया जाता है कि सभी धूमधाम से दिवाली को मनाएं और शुभकामनाएं रेखा जी ने अर्पित की। और साथ में एक बहुत बड़ी बात है कि इस बार जो ग्रीन पटाखों के चलाने की इजाज़त दी गई, क्योंकि इसीलिए कि हिंदुओं का धर्म है दिवाली और भगवान राम जी 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या में आए थे। जब अयोध्या में इतना बड़ा जश्न मनाया जाता है तो दिल्ली में क्यों ना मनाया जाए। तो मुख्यमंत्री ने अपने प्रयास से, और जैसा मैंने भी इस बात को पूरा स्टडी किया कि केवल दिल्ली सरकार ने दिसंबर 2024 के अंदर पटाखों को बैन किया था। एनजीटी ने पूछा था दिल्ली सरकार से और उन्होंने कहा नहीं, इससे पोल्यूशन फैलता है। जबकि रेखा गुप्ता जी ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा, जब सारे सर्वे कराए और सारी रिपोर्ट ली कि पटाखों से कोई पोल्यूशन नहीं फैलता, तो लिहाजा इस बार 3 दिन के लिए पटाखे जलाने की इजाज़त है और आगे भी आने वाले समय के अंदर पूरे साल भर पटाखे खोले जाएंगे। और हिंदुओं के आस्था का प्रतीक जो पटाखे दिवाली के त्यौहार पे और बाकी त्योहारों पर जलाए जाते हैं वो जलाए जाएंगे। चाहे छठ पूजा की बात हो, दिवाली की बात हो, सभी पटाखों से बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। और मैं अपनी ओर से पुनः सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। छठ पूजा की बात कर रहे हैं, इस बार जमुना नदी पर छठ पूजा का आयोजन होगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ पर जा रही हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छठ पूजा के लिए दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने यमुना पर तो पूरी व्यवस्थाएं की हैं। उसके साथ साथ हर एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी सभी अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि पर्याप्त ढंग से पूरी व्यवस्थाएं बनाई जाएं, छठ घाट बनाए जाएं, किसी तरह की कोई कमी ना रहे। क्योंकि हमारे जितने भी पूर्वांचल बंधु हैं, पूरी दिल्ली के अंदर पूरे धूमधाम से छठ पूजा मनाई जाती है। किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। हमारे सभी निगम पार्षद और विधायक इस काम में लगे हुए हैं, तो इसलिए इस बार भव्य रूप से छठ पूजा मनाई जाएगी। छठ पूजा की बात हो रही है और बिहार में चुनाव भी है और यहाँ बहुत सारे पूर्वांचल के लोग रहते हैं और वहाँ पे अब जाएंगे वोट डालने के लिए। कैसे देखते हैं बिहार चुनाव को आप? बिहार चुनाव में भी नीतीश और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दिल्ली के पूर्वांचल बंधुओं ने संदेश भेज दिया है इस बार बिहार के अंदर कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, पुनः बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की सरकार आएगी, ये तय है। गोयल साहब, आप एक व्यापारी नेता भी हैं, व्यापारी भी हैं। जीएसटी को लेकर जिस तरीके से स्लैब नया आया, उससे व्यापार जगत में क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि आप यहाँ पे मुख्यमंत्री स्वयं त्रिनगर में आई थी। हाँ, देखिए, जीएसटी जो एक है वो सरकार का, सेंटर का और स्टेट का एक कर वसूली का सिस्टम है। उसमें पहले जैसे जीएसटी आया तो लोग बहुत खुश थे और बहुत रेवेन्यू भी इसमें आता था और सारा व्यापार भी स्मूथ हुआ था। और अब अमेंडमेंट करी है जीएसटी 2 के नाम से, उसमें भी काफ़ी जो कंज्यूमर्स हैं उनको बेनिफिट है। बहुत सी वस्तुएं जो रोज़मर्रा की वो सस्ती हुई हैं और यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी सस्ती हुई हैं। तो इस तरह से दिन पे दिन अमेंडमेंट होती रहेंगी और ऐसा सिस्टम सामने आ जाएगा पारदर्शी कि ना तो मैन्युफैक्चरर को, ना स्टॉकिस्ट को, ना रिटेलर को और ना ही कंज्यूमर को, सारा बोझ कम हो जाएगा और व्यापार आगे उन्नति करेगा। गोयल साहब, स्वदेशी की ज़्यादा चर्चा हो रही है इस दिवाली में, मैं देख रहा हूँ आप लोग भी चर्चा कर रहे हैं। स्वदेशी को आप एक बात से जोड़ें, स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, यानी कि ये 2047 का जो विजन है प्रधानमंत्री जी का, आत्मनिर्भर भारत। इसलिए बहुत सी चीज़ें आज और आज से 20 साल पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं बनता था। मोदी जी के कार्यकाल के अंदर बहुत सी चीज़ें, आप राफेल देखेंगे, वो हिंदुस्तान में बन रहे हैं। तो लेकिन हमें सभी जो कंज्यूमर्स हैं, देशवासियों को तय करना चाहिए, हम कोशिश करें कि जो देश के अंदर सामान बन रहा है उन वस्तुओं को खरीदें। और धीरे धीरे जब ये डाइवर्जन होगा कंज्यूमर्स का, देशवासियों का, तो आप देखिए पूरा हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर बनेगा और हिंदुस्तान के अंदर बनी वस्तुएं ही यहाँ पर लोग खरीदेंगे और चाइना का बहिष्कार होगा।
ये हमारे साथ बात कर रहे थे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।